दोस्तों आज बाजार में जो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, यानी किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुबह उठ के बाजार आपको 77,000 सेंसेक्स दिखाई देगा। कहाँ पे, तो हमने 71,000 का लो बनाया था और अब 77,000 में पहुंच गया सेंसेक्स। किसी को मौका ही नहीं मिला, रातों रात में पूरा खेल पलट गया। तो जैसे कि माहौल बना था कि बहुत भयंकर युद्ध होने वाला है, बहुत भारी तबाही होगी ईरान में, लेकिन उसका उलट हो गया, सीज फायर हो गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मामला ही पलट गया और क्रूड ऑयल की प्राइस धड़ाम हो गई और बाजार गुलजार हो गया। अब क्या है इसकी रणनीति? क्या बाजार में मंदी का दौर खत्म हो चुका है और अब तूफानी तेजी आने वाली है? मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और ग्लोबल मीडिया में क्या खबरें हैं, इन सारी बातों को समझेंगे। बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे बाजार के लिए राह कैसी है अब। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 77,450 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 2,839 पॉइंट की बम्पर थी, यानी 3.81% दौड़ रहा है BSE सेंसेक्स। तो ये आप देख ही सकते हो कि 30 मार्च को ही हमने 71,947 और इंट्राडे में लगभग 71,545 का लो बनते हुए देखा था। यानी 86,000 का जो हाई था बाजार का, वो 71,000 के आसपास पहुंच गया। 15,000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी बाजार इतना भयंकर रिकवर हो जाएगा कि आज हमने 77,605 का हाई देखा। इसका मतलब निचले लेवल से देखें तो करीब 6,000 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी हो गई है। 15,000 पॉइंट में से 6,000 पॉइंट बाजार रिकवर हो चुका है। सिर्फ अब जो मंदी रह गई है वो 9,000 पॉइंट के आसपास की रह गई है। तो मौका नहीं मिला किसी को। बहुत सारे लोग तो शॉर्ट किए कि अब कमाएंगे क्योंकि बाजार का माहौल बिगड़ा, और ये तो बाजार ने दिया बाउंस बैक। तो एक तरह से बाजार ने झटका दे दिया और आप समझ सकते हो कि इतनी भयंकर तेजी में हर कोई दौड़ रहा है। तो आज देखो कि बाजार खुलते ही 15 लाख करोड़ का प्रॉफिट लोगों को हो गया। तो ईरान और अमेरिका के सीज फायर ने पूरा माहौल बदल दिया। ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से बाजार बिगड़ा था और उनकी सीज फायर ने यहाँ पे माहौल बदल दिया और 15 लाख करोड़ की कमाई एक दिन में कर ली लोगों ने। तो ये देखिए अचानक पूरा माहौल बदल गया। बीते 5 सप्ताह से जोरदार जंग जारी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को तबाह करने की धमकियों का सिलसिला जारी था। इसके बाद पाकिस्तान के जरिए ईरान ने अमेरिका का 10 सूत्रीय जो प्रस्ताव भेजा था, जिस पर अमेरिकी सांसद रजामंद हो गया और अचानक ट्रंप के सुर बदल गए। बीते 28 फरवरी को शुरू हुई इस महाजंग में अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 सप्ताह के लिए जंग को रोकने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को वो रोक देंगे। अब ये ऐलान होते ही जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी उसमें बड़ा क्रैश आ गया। तो ये देख सकते हो कि असर की जो देखने को मिला तेल की कीमत में, क्रूड ऑयल जो है क्रैश हो गया और मंगलवार को $110 के पार जो ट्रेड कर था ब्रेड क्रूड का दाम गिरते हुए एक झटके में 13% की गिरावट के साथ 95.90 के डॉलर पर आ गया। तो WTI क्रूड भी 96 प्रति डॉलर के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी जिसने क्रूड ऑयल में अपनी पोजीशन बनाई होगी वो रातों रात यहाँ पे बर्बाद हुआ, एक तरह से कह सकते, क्योंकि बहुत भारी गिरावट। तो ये क्लियर है कि इस बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है घटता है उसका असर होता है और ऐसे में लोग सोचते रह जाते हैं और दूसरे दिन कुछ माहौल अलग हो जाता है। ये देख सकते हो कि डाउज और फ्यूचर में 1000 पॉइंट की तेजी बनी और S&P 500 155 अंकों की तेजी देखने को मिली। तो पूरे एशिया के बाजार में माहौल पॉजिटिव हुआ। जापान की निकी में भी 2657 पॉइंट की भारी भरकम तेजी देखने को मिल रही है। हांगकांग के हैंगसेंग में 700 अंक की तेजी के साथ 25,802 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कोरिया के कॉस्पी में इंडेक्स की बात करें उसमें भी 400 अंक की उछाल देखने को मिले। नहीं, विश्व के जितने बाजार है वो सभी शानदार कर रहे हैं। तो इस शानदार तेजी के पीछे 7 बड़ी वजह जिसको समझते हैं। तो आज की तेजी के पीछे सबसे बड़ी जो वजह वो ईरान इजराइल के बीच में युद्ध विराम। तो बाजार इस खबर का काफ़ी समय से इंतजार कर रहा था, लोग भी परेशान हो गए थे। तो देख सकते हो कि 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की सहमति बन गई, यानी आने वाले 2 सप्ताह तक कोई युद्ध नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले को दुनिया की शांति के लिए एक बड़ा दिन बताया। इससे बाजार में जो अनिश्चितता थी वो कम होगी, निवेशकों को राहत मिली। L&T, KC इंटरनेशनल, KRBL जैसे समय जो मिडिल ईस्ट में जो एक्सपोजर रखने वाली कंपनियां, उनके शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली।
दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल की प्राइस में भारी गिरावट। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान पर बमबारी रोकने के फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बुधवार को तेज गिरावट देखने को मिली। तो अमेरिकन क्रूड ऑयल WTI का भाव एक झटके में करीब 19% गिरकर $100 के नीचे आ गया। वहीं ब्रेड क्रूड भी लगभग 16% टूटकर 94.80 प्रति डॉलर पर आ गया। युद्ध विराम के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तेल की सप्लाई दोबारा चालू होने की उम्मीद बढ़ गई है। ईरान ने भी इस दौरान सुरक्षित आवाजाही का आश्वासन दिया है। इसमें क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है, क्योंकि अब जितने भी क्रूड की आवश्यकता होगी वो सारा आएगा, LPG आएगा, जिसकी वजह से माहौल पॉजिटिव बन गया। जो महंगाई बढ़ने का डर था उसमें थोड़ी सी राहत हो गई है। तीसरा रीजन है, अभी RBI ने ब्याज दरों पर विराम रख दिया है। अमेरिका ईरान के 6 सप्ताह के युद्ध के दौरान ग्लोबल इकोनॉमी सुधार की उम्मीद की जा रही है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार ने RBI ने कहा है कि जो हमारी खुदरा महंगाई दर है अगले 5 साल तक यानी 2031 तक 4% बनाए रखी जाएगी, जिससे ऊपर 2% का यहाँ पे देख सकते मार्जिन होगा। तो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा के बाद कमेटी ने बताया कि सर्वसम्मति से शॉर्ट टर्म लैंडिंग रेट यानी रेपो दर को 5.25 पर बनाए रखने का फैसला किया है। न्यूट्रल रुख अपनाया गया है। दरें स्थिर रखने का मतलब है कि जो खुदरा दर है महंगाई की उसके मद्देनजर फैसला लिया गया है। जो फरवरी में 3.21% पर आ गई थी, वह RBI के अनुसार मध्यम अवधि के लिए लक्ष्य करीब 4% के करीब ही है। तो कुल मिला के RBI ने भी इस बार कोई बदलाव नहीं किया, जिसका भी फायदा बाजार को देखने को मिला। चौथा रीजन देखने को मिला है, देख सकते कि इन ग्लोबल जो मार्केट MSCI एशिया इंडेक्स में 2.6% की उछाल देखने को मिली। वॉल स्ट्रीट इंडेक्स फ्यूचर में भी 2% की तेजी देखने को मिली। तो कच्चे तेलों की कीमत में कमी की वजह से बाजार को ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पांचवा रीजन यहाँ पे इंडियन रुपीज में मजबूती। तो भारतीय रुपये शुरुआती कारोबार में 50% मजबूत होकर 92.56 पर पहुंच गया, जो बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है। छठा रीजन यहाँ पे देखो वैल्यू बाइंग शुरू हो चुकी है। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि युद्ध विराम की खबर के बाद निवेशकों का रिस्क सेंटीमेंट यानी उनके अंदर जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है। इसके चलते मार्केट में चौतरफा वैल्यू बाइंग देखने को मिली। सोने चांदी जैसी कीमतों में भी बुधवार को काफ़ी उछाल देखने को मिला। इसके अलावा तो इंडिया VX में भारी गिरावट। शेयर बाजार निवेशकों में मौजूदा जो घबराहट का संकेत देने वाला जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो 5% गिरकर 19.85 पर आ गया। इस इंडेक्स में गिरावट ये संकेत देती है कि बाजार में अनिश्चितता कम हो रही है और निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और माहौल मजबूत हो रहा है। तो इन सारे रीजन की वजह से पॉजिटिव माहौल बन गया। तो बाजार में इस समय माहौल बना, उसमें देख सकते हो कि नीलेश शाह जो कोटक की सिक्योरिटीज़ की तरफ से उनका बयान निकल कर आया, उनको आगे क्या करना चाहिए निवेशकों को। तो नीलेश शाह ने कहा है कि मध्य पूर्व सीज फायर के ऐलान का स्वागत होना चाहिए। इससे मार्केट में रिलीफ रैली की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का सवाल है तो खाड़ी देशों में काम करने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुल जाने से एनर्जी की कीमतें जो लड़ाई से पहले की स्तर थी उस स्तर तक बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी भारत के लिए अच्छी बात है, जो एनर्जी की कीमतें फिर कम होगी। तो उन्होंने कहा है कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से रिलीफ रैली देखने को मिलेगी, लेकिन मार्केट पर घटनाओं का असर पड़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक मध्य पूर्व क्राइसिस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तेजी जारी रहने के लिए संशय बना रहेगा, यानी आगे भी फिर दबाव की स्थिति थोड़ी बन सकती है। फिलहाल ये सीज फायर है, युद्ध रुका नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा SFB के MD निवेशकों को अनुशासन बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर को एसेट एलोकेशन के अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उन्हें इवेंट्स की वजह से होने वाले उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गिरने वाले शेयरों को खरीदा जा सकता है। तो CNBC में अलग बातचीत में उन्होंने कहा कि क्रूड की कीमतों का 3 अंकों तक की जगह 2 अंकों में होना बहुत अहम है। एक यहाँ पे गौर करने वाली बात उन्होंने बताया कि अभी भी इंडियन मार्केट फॉरवर्ड अर्निंग के 18 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि अभी भी इंडियन मार्केट उभरते बाजार के मुकाबले प्रीमियम पर है। उन्होंने कहा कि चौथा तिमाही के जो नतीजे और मध्यपुर में जो चल रही लड़ाई उसका असर देखने को मिलेगा। जून तिमाही के बाद कंपनियों के नतीजों से बाजार पर असर देखने को मिलेगा, यानी अभी थोड़ा ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा धैर्य के साथ लेकिन अच्छे स्टॉक में वैल्यू बाइंग की जा सकती है। कुल मिला के बाजार की स्थिति काफ़ी सुधर गई। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बना। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।